गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो? प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा बहुत ही निकट हैं और मैं आज आपको सिर्फ 9 प्रश्न बताऊंगा एमसीक्यू के, जो आपका बोर्ड का 18वां प्रश्न होगा। सिर्फ 5 मिनट आप इधर देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर अच्छे नंबर लाने का सपना पूरा करना है तो ये 9 प्रश्न अच्छी तरह से देख लें, आपके 9 नंबर पक्के हैं। क्या आपको ये 9 प्रश्न आते हैं? अपने कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखना। फिर मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा कि कैसे तैयारी करें और कम समय में तैयारी करके अच्छे मार्क्स कैसे लाएं। प्यारे विद्यार्थियों, आज विस्टास के सिर्फ 9 प्रश्न पढ़ लो, अच्छे मार्क्स लाने का सपना पूरा हो जाएगा। फुल टू फुल मार्क्स मत चूको। कम समय में अच्छे नंबर लाने का सबसे यही तरीका है कि एक बार इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लें। सिर्फ 9 प्रश्न हैं और सिर्फ समय लगेगा 5 और 7 मिनट। इसमें स्किप मत करना ताकि आपका 18वां प्रश्न पूरा सही हो सके। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं। 26 बोर्ड 26 में ये प्रश्न आने की ज़्यादा संभावना है। 2026 के बोर्ड में ये 9 प्रश्न पक्के कर लो ताकि आपके 9 नंबर तो आ जाए। सारे ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अब हम शुरू करते हैं आज की ये प्रश्न। सदाव टोल्ड द प्रिजनर टू ईट ओनली। सदाव ने कैदी को सिर्फ ये खाने को कहा। क्या? राइप फ्रूट, रो फिश, कुक्ड फूड, रो वेजिटेबल। तो प्यारे विद्यार्थियों, सही आंसर यहाँ पर आ जाता है रो फिश। क्या खाने को कहा उसे? कि रो फिश खाना। वहाँ पर यानी टापू के सामने अगर आग जला गया तो जापान के लोग देख देंगे और तुझे मार देंगे, इसलिए अगर ज़्यादा भूख लगे तो तुम्हें कच्ची मछलियाँ उस टापू पर खानी पड़ेगी, ये उसने कहा था। अब मैं दूसरा प्रश्न थोड़ा ये बता दूँ अच्छी तरह से। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत बहुमूल्य हैं, आप अच्छी तरह से याद कर लें। सदाव फाउंड द वाइट मैन ऑन। सदाव को वो वाइट मैन यानी टॉम और प्रिजनर ये कब, कौन सी तारीख को मिला? आपके सामने ये है 22 फरवरी, 21 फरवरी, 20 फरवरी या 19 फरवरी। प्यारे विद्यार्थियों, सही आंसर है 21 फरवरी को उसे ये वाइट मैन उसके समुद्र के किनारे, उसके घर के दहलीज पर बहता हुआ समुद्र के किनारे उसके घर के दहलीज तक आया। वो तारीख थी 21 फरवरी। अब अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, What did, ध्यान रखना, what did the 10 days old child say? उस 10 दिन के छोटे से बच्चे ने, पप्पू ने क्या कहा? यानी उसके मुंह से, उसके होठों से कौन से शब्द निकले? राम राम, हे राम, ओ वॉइस प्रॉफिट एंड ओ ब्रेव किंग। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके अनुसार क्या सही उत्तर होगा? तो सही उत्तर होगा शी, ओ वॉइस प्रॉफिट, ओ वॉइस प्रॉफिट्स, ये शब्द निकले। अगला प्रश्न आपके सामने है। अब ये आपका चौथा प्रश्न है। हाउ वॉज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स। यानी सेबों की धरती पर उस दिन कैसा था? ये जीत क्लासा वाला लेशन है, लॉन्ग कचिंग माई हेयर। और इसमें से उस दिन कैसा था? रेनी डे, वेरी हॉट, वेरी कोल्ड एंड नॉर्मल। दिन कैसा था आपके अनुसार? जल्दी बताइए। पढ़ा होगा आपने, पहली लाइन है, जब लेसन शुरू होता है तो उसकी पहली लाइन में है। और कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर लेसन है जीत क्लासा वाला। उस दिन बड़ा कोल्ड था, वेरी कोल्ड। ये सही आंसर है। 5वां प्रश्न आपके सामने ये पड़ा है, आप अच्छी तरह से देखें और समझें। 5वां प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, ये 9 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार इन्हें अच्छी तरह से पढ़ कर तैयार कर लें। 5वां प्रश्न है, व्हाट डज डेरी लाइक टू हियर। डेरी को क्या सुनना पसंद होता है? डेरी क्या सुनना पसंद करता है? साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ, साउंड ऑफ विंड, सॉन्ग या सेरेमन्स। अब आपके अनुसार क्या सही उत्तर होगा? ये ऑन द फेस ऑफ इट लेसन से हैं। और डेरी क्या सुनना पसंद करता है? साउंड ऑफ रेन ऑन रूफ। डेरी छत पर गिरती हुई बारिश की बौछारें पसंद करता है। अगला प्रश्न, हाउ मेनी डेज डिड द साइक्लिस्ट नॉट गेट ऑफ फ्रॉम हिज बाइक। यानी बाम्बा वाला लेसन है और
वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी मानव है। ये विस्टास का अंतिम पार्ट है। मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसका दूसरा भाग है वी टू आर ह्यूमन बीइंग, हम भी मानव है। और इसमें यहाँ पर है ना, मतलब कितने दिन तक साइकिलिस्ट नहीं उतरता है, 2 days, 3 days, 4 days या 5 days। अब आपके अनुसार सही उत्तर क्या है? आपने भी पढ़ा होगा लेसन। सबसे जो नीचे की लाइन है लेसन के सबसे नीचे, उसमें नीचे से दूसरी लाइन पर लिखा हुआ है कि साइकिलिस्ट 3 दिन तक अपनी साइकिल से नहीं उतरता। कितने दिन तक? 3 days, ठीक है ना। गेट ऑफ का मतलब उतरना होता है। अगर बोर्ड में ये फ्रेजुलर आ जाए तो याद रखना, ठीक है ना। जैसे मोहन गेट ऑफ द बस एंड वेंट टू हिज ऑफिस। मोहन, अब यहाँ पर ध्यान रखना, गॉट ऑफ, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? मोहन बस से उतरा और अपने ऑफिस गया। मोहन गॉट ऑफ द बस एंड वेंट टू हिज ऑफिस। तो गॉट ऑफ का मतलब उतरना होता है। और गेट राइड ऑफ, छुटकारा पाना, जो उसमें सदाव के लेशन में है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने 7वां, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि ये 9 प्रश्न आपने कहीं पढ़े हैं, तो 9 में से आपके कितने उत्तर राइट हैं। व्हाट डिड द जर्नल हैव एज प्राइवेट? 7वां क्वेश्चन है, जर्नल के प्राइवेट क्या थे? क्या थे भी? पुलिस, सर्वेंट, डॉक्टर्स या एसिजेंट्स? तो सही उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, जर्नल के प्राइवेट क्या थे भाई? एसिजेंट्स, यानी हत्यारे, खून करने वाले, यानी ओल्ड जनरल के प्राइवेट एसिजेंट्स थे, ठीक है ना, खून करने वाले व्यक्ति। 8वां प्रश्न आपके सामने है, दे क्रॉस द टाइम जोन विच वर? उन्होंने यानी अ जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, तीसरा निर्दोषी का लेशन है, उसमें से प्रश्न लिया गया है कि अंटार्कटिका पहुंचने के लिए कितने जोन पार करने पड़ते हैं? 6, 7, 8 या 9? से उत्तर क्या होगा? पढ़ा होगा आपने। और 100 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने के लिए। और 9 जोन, 6 चेक पॉइंट्स, 3 महासागर, 3 बॉडीज ऑफ वाटर और मैनी इकोस्फीयर और कई जैव मंडल पार करके 100 घंटों में वहाँ अंटार्कटिका पहुँचा जाता है। तीसरा निर्दोषी भी 52 सदस्यों के साथ वहाँ पहुँची और उसे 100 घंटे वहाँ लगे और उसने मतलब कार, बस और एरोप्लेन की तीनों की सहायता से वहाँ वो पहुँची और जहाज़ का नाम था एकेडेमिक सोकाल्स्की। और ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है वो जियोफ ग्रीन चला रहा है कनाडा का। पिछले 6 सालों से कनाडा का जो मुख्य हेड है जियोफ ग्रीन, ये इस अभियान को पिछले 6 सालों से चला रहा है, जिसका मकसद है इस पृथ्वी को बचाना। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहाँ पर जाने के लिए 9 जोन पार करने पड़ते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। A man was pulling a watch from his vest pocket. It was. 3rd लेवल से ये क्वेश्चन लिया गया है। एक आदमी ने अपने पॉकेट से घड़ी बाहर निकाली और उसने समय देखा, फिर वो घुराया, फ्राउन किया। तो वो घड़ी कौन सी थी? वॉल वॉच थी, रिस्ट वॉच थी, सिल्वर वॉच थी या गोल्ड वॉच थी? क्या उत्तर होगा आपके अनुसार? प्यारे विद्यार्थियों, से उत्तर है गोल्ड वॉच, यानी सोने की घड़ी थी। और उसने उस समय 1894 की दुनिया में लोगों के पास सोने चांदी के बर्तन, सोने चांदी की घड़ियाँ, उस समय ज़माना बहुत अच्छा था। चार्ली के दादाजी को किसी बात की आवश्यकता ही नहीं, किसी हॉबी की आवश्यकता नहीं थी, जबकि चार्ली ने इस मॉडर्न वर्ल्ड से बचने के लिए कौन सी स्टैम्प कलेक्टिंग हॉबी अपनाई। प्यारे विद्यार्थियों, फ्लेमिंगो से आपके 9 क्वेश्चन, विस्टा से 9 क्वेश्चन आएंगे MCQ। अब आपको क्या करना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि अगला नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आज आपने 9 प्रश्न देखे, इन 9 प्रश्न में से आपके कितने उत्तर राइट आए सही ढंग से ईमानदारी से बताना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि मेरे 9 में से सर ये 9 प्रश्न सही आए। मैं बहुत खुश हूँगा और भी आपको मैं समय कम रहते हुए अच्छे आइडिया दूंगा ताकि आपके बोर्ड में 2026 के बोर्ड में अच्छे नंबर आए। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। प्यारे विद्यार्थियों, ये वीडियो कैसा लगा आप ये भी लिखें। आप अपने कमेंट बॉक्स में सजेशन ज़रूर लिखें, इतने आलसी मत हो, आप अपने सजेशन ज़रूर लिखें ताकि हमें भी मालूम हो कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप एक्टिव पर्सन हो और
बने रहे हमारे वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर, गुड बाय। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, गुड बाय। सर्दी का भी ध्यान रखना है और साथ ही पढ़ाई अच्छी करनी है। हम आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।